श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग कल देख रहे थे तत्वार्थ सूत्र का 8वें अध्याय में जो दूसरा नंबर का सूत्र था, उसमें चर्चा चली थी बंध का स्वरूप। जो कसाय से युक्त जीव हैं उनके कर्म के योग्य पुद्गल परमाणु का जो ग्रहण करना है वह बंध कहलाता है। बंध के बारे में आचार्यों ने कहा है कि दो प्रकार के बंध होते हैं, एक द्रव बंध होता है और एक भाव बंध होता है। द्रव बंध जिसे द्रव कर्म कहते हैं और भाव बंध जिसे भाव कर्म कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द्रव कर्म, भाव कर्म और निमित्त और उपादान। इन तीन चीज़ों को अपन समझ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कर्म का किस किस प्रकार से बंध होता है। इनके नीचे लिखा हुआ है कार्य, उपादान कारण कर्ता और निमित्त कारण। दो कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब है स्वयं कार्य रूप परिणमे। जो स्वयं कार्य रूप परिणम करता है वो उपादान कारण कहलाता है। जैसे जीव जो है स्वयं अपने राग द्वेष विभाव या वीतराग परिणाम रूप परिणमे, वो उसका स्वयं का उपादान है। इसी प्रकार से कर्म भी जो है पुद्गल परमाणु जो है वो कर्म रूप परिणमित करें, वो उसका अपना स्वयं का उपादान है। और निमित्त में क्या है, स्वयं कार्य रूप न परिणमे पर कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो। स्वयं ही कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। कोई निमित्त आपको मिला, मान लो जैसे व्यक्ति मिला और उसको देख के आप क्रोध कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है स्वयं आपको नहीं करवा रहा है, लेकिन आप उसको देख करके परिणमन कर रहे हैं। तो निमित्त जो है स्वयं कार्य रूप परिणमन नहीं होता है, मात्र उसकी कार्य होने में समय उसकी उत्पत्ति मतलब उसका निमित्त सामने जरूर मौजूद रहता है। ये दो बात ठीक है। अब यहाँ लिखा है देखिए द्रव्य बंध, उसके नीचे लिखा है द्रव्य कर्म। तो उपादान कारण क्या है, कार्मण वर्गणा। क्या है, कार्मण वर्गणा उपादान है। किसमें, द्रव्य कर्म या द्रव्य बंध में उपादान कौन है, तो स्वयं कार्मण वर्गणा जो है वो स्वयं उपादान है। इसको कार्म वर्गणा बनने में निमित्त कौन है, तो जीव के योग और कसाय। जो जीव का योग है, मन वचन काय संबंधी जो उसकी प्रवृत्ति है, आत्मा का योग है, और जो कषाय है क्रोध मान माया लोभ आदि, ये सभी जो है निमित्त कारण होते हैं कार्मण वर्गणाओं का द्रव्य कर्म रूप में बंध होने में। फिर लिखा है भावबंध। भावबंध मतलब भाव कर्म। भाव कर्म का उपादान कारण कौन है, तो जीव के योग कसाय की पूर्व पर्याय। भाव कर्म जीव के कैसे होते हैं, तो पिछले जो जीव ने कर्म बांधे थे उसका उदय हुआ निमित्त रूप में, तो वो उस समय जिस योग से जिस कसाय से कर्म बांधे थे उसी का ही प्रतिफल अभी वर्तमान में जो परिणमनशील हो रहा है जीव उपादान रूप में, वो यहाँ पर भाव कर्म है। स्पष्ट लिखा हुआ है जीव के योग कसाय की पूर्व पर्याय। वर्तमान पर्याय नहीं कह रहे हैं, पूर्व पर्याय, ठीक है ना। और निमित्त कारण में क्या लिखा है, उदय उदीर्णा को प्राप्त कर्म। उदय उदीर्णा को प्राप्त कर्म, कर्म का उदय हुआ। जैसे ही कर्म का उदय हुआ तो जीव के क्या हुए, भाव हुए, परिणाम हुए, वो भाव कर्म हो गए। जैसे कर्म का उदीर्णा हुआ, मतलब समय के पहले कर्म आ जाना उदीर्णा, तो वो है उससे जो जीव के परिणाम हुए, वह जो पर्याय है
वह पर्याय को भाव कर्म कहते हैं। दृष्टांत दिया यहाँ पर मिट्टी और कुम्हार का, कि मिट्टी जो है उपादान कारण है। मिट्टी कैसा है? उपादान कारण है। और उसको मिट्टी को घड़ा बनने में जो निमित्त है वो कुंभकार है। कुंभकार भी है, चक्का भी है, आदि और भी वस्तुएं हैं। तो इनके निमित्त से वह मिट्टी क्या बन गई? घड़े रूप को प्राप्त हो गई। ऐसे ही यहाँ पर कर्म का उदय आया, द्रव्य कर्म का उदय आया, और जीव जो है भाव कर्म आदि करता है, और उससे उसके राग द्वेष परिणाम आदि उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ये चीज़ समझी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और इसमें निमित्त उपादान का संबंध किस प्रकार से बनता है, इसकी चर्चा की। अब कर्मबंध का चक्र देखिए यहाँ पर, कर्मबंध का चक्र किस प्रकार से चलता है जीव के साथ है। तो लिखा है पहले ऊपर वाले में, जीव भाव कर्म करता है, मोह राग आदि। ठीक है ना? जीव क्या करता है? राग द्वेष मोह कर्म आदि करता है, और नवीन द्रव्य कर्म बंद होता है। फिर क्या लिखा नीचे? उससे क्या होता है? जो नवीन कर्म बंध है वो बंध को प्राप्त हो जाता है। तो नवीन द्रव्य कर्म बंद होता है किससे? जीव के भाव कर्म से। और फिर लाल कोष्टक में देखिए क्या लिखा है, पूर्व बंधे द्रव्य कर्म का उदय। फिर क्या होगा? जो नवीन बन गए, फिर कर्म का उदय आएगा, तो पूर्व कर्म का उदय आया तो फिर जीव के भाव हुए। यहाँ पर छोटी सी बात ये समझना है, भाव, बंध, फिर परिणाम, फिर भाव, फिर बंध, फिर परिणाम, ये चक्र चल रहा है। जीव ने भाव किया, भाव से कर्म बंधा, कर्म से फिर कर्म उदय में आया, मतलब परिणाम मिला, फिर परिणाम से फिर क्या हुआ? जीव ने भाव कर्म किया, फिर भाव कर्म से फिर नवीन कर्म बांधा, फिर उसका उदय आया। तो भाव बंध उदय, भाव बंध उदय, भाव बंध उदय। बताइए इस कर्म चक्र से कैसे निकलेंगे? भाव करे जीव, फिर बंध करे, फिर उदय हो, उदय के बाद फिर भाव हो, फिर कर्म बंधे। तो ये चक्र जो है जीव का चलता रहेगा। तो एक लाइन ऊपर लिखी हुई है कोष्टक के बाहर कि हम इस चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं, बाहर कैसे हो? तो लिखा है सिर्फ जब भाव कर्म उदय में आता है, यहाँ जीव कर्म के मंद उदय में पुरुषार्थ से इस चक्र से को रोक सकता है। भाव कर्म तीव्र है तो कर्म बांध लेता है, भाव कर्म का मंद उदय हो तो उस मंद के उदय में जीव क्या कर सकता है? अपने आप को रोक सकता है। मंद उदय होता है तो आप मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। मंद उदय में ही आप दीक्षा आदि लेते हैं, व्रत आदि के परिणाम होते हैं, आत्म ध्यान कर सकते हैं। ऐसे काल में हम क्या कर सकते हैं? अपने कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, नवीन कर्म का बंद ना करें ऐसा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे समय में इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मंद का उदय आया, मुनि बनने का भाव हुआ, मुनि बने और सीधे शुद्धोपयोग की दशा में गए। अंतर मुहूर्त में के बाद वह छठे गुण स्थान में आया, पुनः सातवें में गया, फिर आठवें में चला जाए, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। और सारा चक्र से बाहर निकल कर भी यह जीव बिल्कुल आ सकता है। दूसरी बात, भाव के बाद बंध बनता है और बंध के बाद फिर वो उदय में आता है। तो जो बंध बंधा है उसके बाद जो उदय आता है तो तुरंत उदय नहीं आता है, उसी समय उदय नहीं आता है। बंध के और भाव आने के बीच में जो उदय काल है उसके बीच में कुछ समय है। जैसे ही बंध बंधा तुरंत उदय नहीं आएगा, तो जो वर्तमान का परिणाम है उस वर्तमान के परिणाम से भी जो सत्ता में रखा हुआ जो कर्म है उसमें भी उत्कर्षण और अवकर्षण हो सकता है। तो बंध का स्वरूप समझा। अब बंध के कितने भेद हैं इसकी चर्चा भी आचार्य भगवान ने अपने तीसरे सूत्र में किया है। आइए हम उस तीसरे सूत्र का आज उच्चारण करते हैं। 8वें अध्याय का तीसरा सूत्र, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास तद विधेयः
तद विधेयः प्रकृति प्रकृति स्थित्यनुभव स्थित्यनुभव प्रदेशास प्रदेशास तद विधेयः। तद विधेयः। इस प्रकार यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। इस सूत्र का उच्चारण बोर्ड के माध्यम से संधि विच्छेद और इसके अर्थ को समझते हैं। अष्टम अध्याय का सूत्र नंबर 3 है प्रकृति स्थित्यनुभव। देखिए कैसे पढ़ना है, स्थित्य स्थित्य स्थित्यनुभव, ठीक है ना। प्रदेशास तद विधेयः, कहीं कहीं पर अनुभव की जगह अनुभाग, अनुभाग पढ़ा होगा आपने और यहाँ पर अनुभव दिया है, तो दोनों चलते हैं, अनुभव भी और अनुभाग भी। फिर देखिए इसको और शुद्ध करना है तो प्रकृतिस स्थित अनुभव ऐसा ही पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास तद विधेयः, ऐसा इसका उच्चारण करेंगे। अब देखिए प्रकृति या का ई हो जाएगा, उससे आ निकलेगा तो स्थिति, फिर अनुभव, फिर शा का विसर्ग हो जाएगा, प्रदेशः, दा का ता हो जाएगा, तत विधेयः, ठीक है। तद विधेयः, प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, सा का विसर्ग हो गया, पूरा एक पद बन गया और ये क्या हो गया, बहुवचन में। तो तद, तद मतलब उसके, किसके, बंद के। पीछे प्रकरण किसका चल रहा है, बंद का चल रहा है। तो बंद के विधेयः, विधेयः मतलब प्रकार या भेद। तो बंद के भेद कितने हैं या बंद के कितने प्रकार हैं, तो बोले 4, प्रकृति 1, स्थिति 2, अनुभव 3 और प्रदेश 4। अनुभव के स्थान पर आप अनुभाग भी यहाँ उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभव बंद अथवा अनुभाग बंद, प्रदेश बंद, तद विधेयः, उस बंद के ये भेद हैं। यहाँ पर देखा है कर्म बंध 4 प्रकार से, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ठीक है ना। अनुभाग अनुभव बात एक है। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, स्वभाव। प्रकृति का अर्थ क्या है, स्वभाव। किसका स्वभाव, किसकी चर्चा चल रही है, कर्म की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर कर्म का स्वभाव क्या लेंगे, कर्म का स्वभाव, ये प्रकृति बंध है। दूसरा प्रदेश बंध, तो प्रदेश बंध में कर्म परमाणुओं की संख्या लेना है कि जो कर्म बंध रहा है वह कर्म बंध में कितने परमाणुओं की संख्या है, तो परिमाण या गणना यहाँ पर उसको प्रदेश बंध में लेना है। इसके बाद है स्थिति। स्थिति का मतलब क्या है, कर्म का आत्मा के साथ रहने का काल। क्या लिखा है यहाँ पर, कर्म का आत्मा के साथ रहने का काल, समय कितना है, उसको कहते हैं स्थिति, या उसको स्थिति मतलब स्थित हो जाना। फिर अनुभाग, अनुभाग मतलब क्या है, कर्म के आत्मा को फल देने की शक्ति। कर्म के आत्मा को फल देने की जो शक्ति है, तो उस फल देने की शक्ति विशेष को अनुभाग कहते हैं। ये संक्षेप में इन चारों की इस प्रकार से परिभाषा समझना। कर्म बंध के विषय में कितने प्रश्न खड़े हो सकते हैं, उसका जवाब आचार्य भगवान ने इस सूत्र के माध्यम से दिया है। कितने प्रश्न खड़े हो सकते हैं अपने सामने, तो 4 प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं और उन चारों प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर समाधान किया है। पहला प्रश्न खड़ा हो सकता है कि बंधे हुए कर्म का क्या स्वभाव है। क्या स्वभाव है, जो बंधे हुए कर्म हैं, जो उनका स्वभाव क्या है। तो उनके स्वभाव की चर्चा करने के लिए आचार्य भगवान ने बोला प्रकृति बंध। वो प्रकृति बंध है कि प्रत्येक कर्म का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव के अनुसार वो कर्म जो है कार्य को करते हैं। देखिए स्वभाव जो है हर चीज का होता है। जल का भी अपना स्वभाव है शीतलतापना, अग्नि का अपना स्वभाव है उष्णपना, तो इस जीव का स्वभाव है जानना। ऐसे कर्म का भी अपना स्वभाव होगा।
तो जितने भी कर्म हैं उनके प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है। तो कर्म जो बंधे हुए कर्म का क्या स्वभाव है, यह प्रश्न का समाधान करने के लिए उन्होंने कहा प्रकृति कि जो कर्म है वो अपना स्वभाव वाला है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, अन्य स्वभाव रूप भी नहीं हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि बंधे हुए कर्मों की स्थिति कितने समय की है, कितने काल की है, अर्थात स्थिति कितनी है, जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी स्थिति कितनी है या वो कितने समय तक ठहरेंगे, स्थित रहेंगे, यह प्रश्न खड़ा होता है। तो उसके लिए उन्होंने स्थिति बंध कहा। तीसरा प्रश्न खड़ा होता है कि बंधे हुए कर्म अपने स्वभाव के अनुसार हीनाधिकता रूप से जो कितना काम करेंगे, कितना फल देंगे, कितना परिणाम, कितना रिजल्ट देंगे, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने अनुभव शब्द उपयोग किया है, जैसे आगम में अनुभाग शब्द भी कहते हैं। अनुभव का मतलब क्या है कि जो कर्म उदय में आएगा उससे जीव को जो सुख दुख की अनुभूति होगी या जो उनको फल की प्राप्ति होगी, तो उस शक्ति रूप से जो आत्मा परिणमन करेगी उसको बोलते हैं अनुभव, और उसी को यहाँ बोल रहे हैं अनुभाग। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न खड़ा होता है। फिर चौथा प्रश्न खड़ा होता है कि जो बंधे हुए कर्म हैं वो परमाणु कितने आ रहे हैं, कितने बंध रहे हैं, कितनी संख्या में हैं, कितनी उनकी परिमाण है, कितना उनका संख्या है, गणना है, तो उसको आचार्य भगवान ने कहा प्रदेश बंध। कौन सा बंध? प्रदेश बंध। तो ये चार प्रश्नों का समाधान आचार्य भगवान ने इस सूत्र के माध्यम से किया। नमोस्तोचर श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। कहते हैं कि सबको कर्मों का फल अलग अलग मिलता है, सबके कर्मों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो कर्म का स्वभाव क्या है गुरुदेव? कर्मों का स्वभाव, प्रत्येक कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है। कर्म 8 प्रकार के मूल कर्म होते हैं और इनके यदि उत्तर भेद कर देते हैं तो 148 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। और इन 148 प्रकार के जो कर्म हैं उनके भी यदि अपन एक एक कर्म के भेद करें तो एक एक कर्म के असंख्यात लोक प्रमाण भी भेद हो जाते हैं। तो जो मूल कर्म हैं उनका अपना स्वभाव आगम ग्रंथों में बताया है कि किस प्रकार से कर्मों का स्वभाव होता है, और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही आगे चल कर के उनको अनुभाग आदि के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं वो कैसा है? जैसे एक मूर्ति को वस्त्र से ढांक दें तो मूर्ति जो है वो ढके वस्त्र से कारण वो सामने प्रकट नहीं हो पाती। ऐसे ही ज्ञानावरणी कर्म क्या करता है? ज्ञान आवरण, ज्ञान में आवरण करने का स्वभाव है उसका, अर्थात जो जीव में ज्ञान प्रकट न होने दे वो ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। इसका स्वभाव है ज्ञान में आवरण डालना। फिर दूसरा कर्म है दर्शनावरण, दर्शन में आवरण करना। जैसे द्वारपाल खड़ा हुआ है और अंदर राजा से न मिलने दे, तो वो क्या करता है? राजा के दर्शन करने से या उसके भेंट से उसको रोक रहा है। ऐसे ही दर्शनावरण क्या कर रहा है? आत्मा के जो दर्शन गुण हैं, जो जगत के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ अभेद रूप से देख सकता है, उसमें जो बाधा पहुंचा रहा है वो दर्शनावरण कर्म कहलाता है। इसके बाद वेदनी कर्म, वेदनी कर्म के लिए आचार्यों ने कहा है जैसे कि तलवार में लगी हुई शहद के समान, जिसको चाटने पर पहले सुख महसूस होता है और बाद में जीभ कट जाती है तो दुख भी महसूस होता है। इसी प्रकार से यह वेदनी कर्म वेदन कराता है जीव को सुख और दुख, ये उसका वेदनी कर्म का स्वभाव है। मोहिनी कर्म को आचार्य ने कहा है मदिरा के समान, मदिरा मतलब शराब के समान। जैसे व्यक्ति शराब पी करके भूल जाता है अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
मेरा नाम क्या है आदि अनेक चीज़ें भूल जाता है जब व्यक्ति बहुत मदिरा पी लेता है। ऐसे ही मोह की मदिरा पी करके जो अपने सुख स्वभाव को भूल जाए, अपने आत्म स्वभाव को भूल जाए, यह मोहिनी कर्म का ऐसा स्वभाव है कि जीव के स्वभाव को भुला देता है। ऐसा मोहिनी कर्म कहलाता है। आयु कर्म जो है वो किस प्रकार से है? जंजीरों की तरह है। जिस प्रकार से जंजीर से किसी व्यक्ति को बांध दिया जाए तो वो अपने उस स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकता है। ऐसे ही आयु कर्म का स्वभाव है कि जीव के साथ जब बन जाता है तो उसके उदय काल में जीव जो है फिर एक भाव से दूसरे भाव जाना चाहे, जब तक आयु कर्म है तब तक नहीं जा सकता है। उस आयु कर्म को नष्ट करके दूसरा आयु कर्म उदय होगा तब भी वो जा सकता है। इस प्रकार से आयु कर्म का बोले खूंटे के समान है। जैसे गाय को खूंटे से बांध दिया तो वो गाय अब वो उस अपने स्वतंत्र रूप से गमन नहीं कर सकती है, ऐसे ही वो आयु कर्म का ऐसा स्वभाव होता है। नाम कर्म जो है वो चित्रकार की तरह है कि जिस प्रकार चित्रकार नए नए प्रकार की पेंटिंग बनाता है, नए नए चित्र बनाता है, ऐसे ही नाम कर्म के कारण क्या होते हैं, अनेक प्रकार के शरीर बनते हैं। देखो चींटी के, मकोड़े के, मच्छर के, पतंगे के, बंदर के, गाय के, शेर के, जानवरों में कितने प्रकार के जानवर, कीड़े मकोड़े आदि। मनुष्य में भी देखो कितने प्रकार के, काले गोरे छोटे मोटे, कैसे नाक आँख कान हाथ पैर आदि ये सब जो हैं, ये कितने प्रकार के शरीर की जो रचना है। तो नाम कर्म का स्वभाव है शरीर की रचना करना, मतलब उसके कारण ही शरीर के भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ये नाम कर्म का स्वभाव है शरीर की रचना करना। गोत्र कर्म का जो कार्य है वह जैसे कुंभकार जो है क्या करता है, घड़े बनाता है। तो घड़े में भी क्या बोलते कि एक मंगल कलश बना दिया तो वो मंगल कलश सिर में रखने के काम हो गया, और एक ऐसी चीज बना दी ईंट आदि जो पैरों में लग रही है तो उसमें ऊंच नीच का व्यवहार हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही जो ऊंच नीच का व्यवहार कराए, ऐसा कर्म का स्वभाव, ये उच्च है, ये नीच है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस प्रकार का जो कर्म कार्य कराए, ऐसा उसका स्वभाव हो, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। और अंतराय कर्म का 8वां जो है उसका स्वभाव कैसा है? विघ्न डालना। विघ्न डालना किसकी तरह? भंडारी की तरह। जैसे भंडारी के पास भंडार की चाबी होती है तो वो धन आदि यदि उससे मंगाया जाए तो वो मना कर देता, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से वो भंडारी जो है सामान दान आदि देने में विघ्न डालता है। इसी प्रकार से जो अंतराय कर्म का स्वभाव है वो जीव के दान लाभ भोगो भोग वीर में, ज्ञान दर्शन में नहीं, दान लाभ भोग उपभोग और वीर में क्या करता है, वो विघ्न पहुंचाता है, ठीक है ना। इसका वो स्वभाव है। तो इस प्रकार से देखा अपन ने कि 8 कर्मों का जो स्वभाव है वो अलग अलग प्रकार से है, एक दूसरे में मिक्स नहीं है। प्रत्येक कर्म का स्वभाव जो है वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर अपन सूत्र के माध्यम से 4 प्रकार का बंध देख रहे हैं, और इनके शब्दों में देखें तो प्रगति के अपन प्रदेश ले लें, फिर स्थिति ले लें, फिर अनुभाग ले लें। इससे अपन को जल्दी समझ में आ जाएगा कि प्रगति और स्थिति कैसा है। प्रगति और स्थिति योग के माध्यम से होने वाला बंध होता है। जो योग है, जैसे अपना मन वचन काया का योग लगा लें या आत्मा का योग लगा लें, परिस्पंदन लगा लें, तो आत्मा के परिस्पंदन से मन वचन काया में भी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। तो उस योग से बंध होता है, उसे बोलते हैं प्रगति और प्रदेश बंध है। स्थिति और अनुभाग जो बंध बनता है वो कषाय के कारण बनता है। जैसे जैसे जीव की मंद मंदतर मंदतम या तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम परिणाम होते हैं, उन्हीं के अनुसार ही कर्म की स्थिति, कितने काल तक वो कर्म ठहरेगा उसकी स्थिति, और कितना फल देगा उसका अनुभाग का बंध जो है वो कषाय के निमित्त से बनता है। इस प्रकार अपन देखते हैं योग और कषाय, ये दो ही जो हैं सर्व मेन हैं कि जिसके कारण से
कर्म का बंध बंधता है। इस प्रकार से इसकी चर्चा अपन ने थोड़ी बहुत की। इन चार प्रगतियों को और भी अच्छे से कल समझेंगे। आज इतना ही। आइए यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा छठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।